जा रही है, यह हमारे जो मन को अत्यंत प्रसन्नता जो चीज देती है वो हो रही है, तो वो पहुंच जरूर जाता है। इसलिए कहा बड़ा सुंदर भाव, भोजन की कीमत भूखा ही समझ सकता है, जल की कीमत प्यासा ही समझ सकता है। जिसको प्यास नहीं है और आपने उसके समक्ष ला करके एक गिलास में जल दिया महाराज, तो 10 बार पूछेगा, अरे भैया कैसा पानी है, अच्छा तो है ना, पीने वाला है, हाँ पीने वाला है, गिलास को मांझ कर लाए, हाँ भैया साफ करके लाए, हम आरओ का पीते हैं महाराज, हाँ आरओ का ही लाए। जिसको प्यास नहीं है, आपके द्वारा दिया हुआ जल में भी 20 कमियां निकालेगा, और जिसको प्यास लगी है महाराज, आपने कैसे दिया, किस विधि से दिया, कौन सा पानी दिया, ये नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो प्यास लगी है, और वो प्यास जो है उसको जल पिला देगा। इसलिए कहा रसिक जन और भावुक जन इसको श्रवण करें। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। और एक बात और बाबा ने कहा है कि भैया जिसने अपने कानों के द्वारा इस कथा को नहीं सुना, भगवान की दिव्य चर्चा को नहीं सुना, उसके कान कान नहीं हैं, उसके कान सर्प के गड्ढे के बराबर हैं, सर्प के विल के बराबर हैं, बाबा बोलते हैं। और बाबा ने कहा जिसने इसकी कथा की मर्म को नहीं जाना, जो इस कथा को अघा गया सुन सुनकर, वो मर्म नहीं जानता है, वो जानता ही नहीं है कि कथा क्या वस्तु है। रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही। राम सुनत अघाई, सभी गाओ। रस विशेष नातिन नाही। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष नातिन जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन
श्रवण रंधे भवन कहा रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। राम जी को चरित्रों को सुन करके जो अघा गया, जिसके मन में ये भावना उत्पन्न हो गई, क्या सुनना महाराज, वही कथा है, वही व्यास जी है, क्या जाए सुनने। तो भैया उसने कथा के रस को नहीं जाना, वो नहीं जानता है कि कथा क्या होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो अपने कानों से भगवान की चर्चा नहीं सुनता है, उसके कान सर्प के विल के समान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने सर्प, भवन माने घर, समाना माने जैसे, उसके समान। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। एक बार जोर से कहो, बोलो राधे राधे। आइए हम लोग उसी पावन प्रसंग पर चलें। व्यास जी ने सुंदर बात कही। आदरणीय श्री सूत जी विराजमान हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषिगणों के मध्य में वो सौनकादिक ऋषिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। हमारी प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कह रहे हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव को परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या करना चाहिए? क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है? क्या प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करना परम धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करना परम धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे कर्तव्य रूपी परम धर्म क्या है? हजारों संतों की तरफ से सौनक जी पूछ रहे हैं। सौनक जी ने पूछा। द्वितीय प्रश्न ये है कि हम मंदिर जाएं तो किसको पूजें और किसको छोड़ें? आजकल तो बहुत देवता है। सड़क के किनारे निकलो महाराज, बहुत देवता मिल जाते हैं। जहां 4 ईंटें पोत करके रख दो, वहीं देवता निकल आता। इतने देव महाराज, नाम भी बड़े विचित्र विचित्र। तो बोले किसको पूजें और किसको छोड़ें? किसकी पूजा हम करें और किसकी न करें, ये हमारे समझ नहीं आता। कृपा करके आप बताएं। तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? कौशल्यानंदन राम, यशोदानंदन कृष्ण क्यों वो बनता है? इसका कारण क्या है? चौथा प्रश्न, भगवान की अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सत्य क्या है? पांचवा प्रश्न, शास्त्र सारा का, शास्त्रों का सार क्या है? अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक पुराण हैं, अनेक अनेक उपनिषद हैं।
उन सबका सार क्या है, उन सबका निचोड़ क्या है, ये हमारा आपसे 5वां प्रश्न है। और छठा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, तो फिर जब अपनी लीला को समाप्त करके प्रभु जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मम किम शरणम गतः, कहां जाता है वो? भगवान सुधाम चले जाते हैं, वो तो अकेला पड़ जाता होगा। गदगद हो गए श्री सूत जी महाराज, गदगद हुए और गदगद होकर के कहा, वाह, आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। सूत जी का वंदन ऋषियों ने किया। अब सूत जी महाराज आचार्य सुखदेव जी का वंदन कर रहे हैं। बोले, देखो, कथा श्रवण करने से पूर्व कथा के जो आचार्य हैं उनका वंदन करें। कथा के आचार्य श्री सुखदेव मुनि हैं। कहा, ये सुखदेव कौन है? बोले, ये सुखदेव जी किशोरी राधा रानी की गोद में खेला करते थे। किशोरी राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा जी ने, किशोरी जी ने आदेश किया कि बेटा अब धराधाम पर जाओ, भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करो। किशोरी जी की आज्ञा को पाकर सुखदेव मुनि का अवतरण कैलाश के पावन शिखर पर सुख पक्षी और सुख पक्षिणी के माध्यम से प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ भैया, भगवत कृपा हुई, तीव्र वायु चलने लगी, बादल गरजने लगे, घनघोर वृष्टि होने लगी। इनके माता और इनके पिता दोनों उड़ करके चले गए और अंडे के रूप में पड़े हैं सुखदेव मुनि। नारद जी ने लीला करी। नारद जी कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यदि मैंने कुछ किया नहीं तो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव नहीं होगा, अंडा फूट जाएगा, तो भागवत का प्रचार कौन करेगा? कौन गाएगा भागवत? कोई नहीं है। तो भैया नारद जी चल पड़े और नारद जी सीधे वहां से मैया के कक्ष में चले गए, जिस गुफा में मां विराजमान है। मैया पार्वती जहां विराजस्त है, वहां नारद जी पहुंचे। जैसे ही मैया ने नारद जी को देखा, गदगद हो गई मां। अरे अरे, आइए प्रभु, आइए, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा कर दी। आपका दर्शन बहुत दिनों से हो नहीं रहा था, आप कहां थे अब तक? नारद जी ने कहा, मां, मैंने जाना आना बंद कर रखा है, मैं जाता आता नहीं हूं। क्यों? बोले, इसलिए नहीं जाता आता हूं कि भैया लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, प्रेम नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। अगर प्रेम है तो वो स्वार्थ का प्रेम है। प्रेम केवल स्वार्थ का रह गया। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, सुर नर मुनि
सबकी यह रीति स्वार्थ लागे करें सब प्रीति सुर नर मुनि सभा की यह स्वार्थ लागे करें सब प्रीति स्वार्थ लागे कहा मां सब स्वार्थी बन गए हैं, कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता है मेरे प्यारे। अगर प्रेम है तो केवल स्वार्थ का, उससे ये काम हमारा निकल जाए बस हो गया प्रेम। दिखावटी करते हैं, दिखावा करते हैं, जब तक काम नहीं निकला तब तक तो बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है भैया, और काम निकल गया फिर बोले फिर कुछ नहीं। इसलिए माँ मैं कहीं नहीं आता जाता हूँ, मैंने सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। मैया ने कहा बाबा गुरुदेव मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, हाँ मुझको सब कुछ बताते हैं, जो नहीं बताना चाहिए ना वो भी बता देते हैं। तपस्या करते समय क्या दर्शन हो रहा है वो भी हमारे स्वामी हमको बताते हैं। बाबा ने कहा बड़ी सुंदर बात है, इससे अच्छा क्या बात है। और परमा क्या आपको ये बताया है जो उनके गले में माला पड़ी हुई है मुन्नों की, वो माला किसकी है? अब तो मैया का माथा खराब हो गया। बोले बाकी तो सब बताया है, बस यही नहीं बताया है। नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करते? अरे जिस माला को 24 घंटे गले में लटका करके रखते हैं उसमें आज तक आपको नहीं बताया किसकी माला है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, तो क्या प्रेम है? मैंने माँ पहले कह दिया कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अब मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं तो चला। नारद जी महाराज छोटी सी फुलझड़िया छोड़ करके चल पड़े। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। नारद जी जिसके घर में एक बार पहुंच जाएं और कभी भी लड़ाई न हो रही हो, हाँ जिसके घर में कभी लड़ाई न हुई हो उसके घर में यदि नारद जी पहुंच जाए महाराज तो खटर पटर शुरू। बोलो राधे राधे। और जिसके घर में बिना झगड़े के भोजन ही न पचता हो महाराज, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। जिनका पचता ही नहीं है, बिना लड़े, बिना कहे, बिना सुने और सुनाए, जब तक 2 4 5 10 गाली पड़ोसी को नहीं कहेंगे तब तक उनका काम ही नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो जिनके घर रोज झगड़ा होता है और उनके घर पहुंच जाए नारद जी महाराज तो कहते हैं कि जीवन भर का झगड़ा खत्म हो जाता है। हमारे ब्रज में नारद जी को कहा जाता है, ब्रजवासी कहते हैं, बोले नारद का नाम नारद क्यों पड़ा?
बोले नारद इसलिए पड़ा जिसकी बात कभी और कहीं रद्द ना हो वो नारद है। ना माने नहीं और रद्द माने बात। जिसकी बात कोई काट भी न पावे, भगवान भी नहीं काट पावे, वो नारद है। ना रद्द। वेद कहता है नारम ज्ञानम ददातीत इत नारदः, जो नर को ज्ञान प्राप्त करवाता है वो नारद है। नारम अज्ञानम खंडयतीत इत नारदः, जो जीव के हृदय में बैठा हुआ अज्ञान है उसका खंडन करता है वो नारद है। नारद जी मैया से कह कर चले और बाबा से कह गए, मैया बाबा भोलेनाथ आपको मैया याद कर रही है। बाबा समझ गए कि आज नारद गए हैं इसलिए मैया याद कर रही है। आज से पहले तो कभी समाधि में मैया ने याद नहीं किया, आज ही क्या बात है। बाबा समाधि को विश्राम करके जैसे ही घर में प्रविष्ट हुए, प्रवेश करते हैं, बाबा ने कहा रे देवी कहां हो, आप किधर हो, आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं। अब देवी जी घर में हो तब तो दिखे। देवी जी पहुंच गई कहां, बोले देवी जी कोप भवन में पहुंच गई। रूठ गई मां पार्वती मैया, सुंदर सुंदर गहने उतार दिए मैया ने, सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया और केशों को खोल लिया और मैया कोप भवन में विराजत है, बैठी है। बाबा ने सब जगह खोजा, अब बाबा को कोई घर तो है नहीं, बाबा की तो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में बाबा ढूंढते हैं। एक गुफा में जाकर के मैया मिली। जैसे धीरे से कहा देवी क्या बात है, क्यों नहीं सुनती हो हमारी बात। अब देवी जी मौन है, मैया मौन है, कैसे बोले।